चलिए प्रारंभ करें। स्टार्ट करूं जी? करिए। ओके जी। तेरा प्रेम और चिंतन प्रभु जी अच्छा लगता है। तेरा प्रेम और चिंतन प्रभु जी अच्छा लगता है। एक दिल तुझको पा जाऊंगा ऐसा लगता है। तेरा प्रेम और चिंतन प्रभु जी। संगी साथी जब तक तू प्रभु जीवन है अनमोल। संगी साथी जब तक तू प्रभु जीवन है अनमोल। तो दिल का है जीवन फिर भी सच्चा लगता है। एक दिन तुझको पा जाऊंगा ऐसा लगता है। वाणी में तो प्रेम अनूठा हर ले सबका मन। वाणी में तो प्रेम अनूठा हर ले सबका मन। ऐसे बोलो बिना पैसा ढीला लगता है। एक दिल तुझको पा जाऊंगा ऐसा लगता है। वैर और द्वेष न जागे मन में ना हो जिससे क्लेश। प्रेम अगर हो मन में पराया अपना लगना है। एक दिल तुझको पा जाऊंगा ऐसा लगता है। त्याग दया उपकार हिंसा सत्कर्मों खेल। योगी ऋषि मुनि और संतों ने खेला लगता है। एक दिल तुझको पा जाऊंगा ऐसा लगता है। तेरे नियमों का ही पालन मेरा जीवन थे। मुझको राह सुझाने में क्या तेरा लगता है। एक दिल तुझको पा जाऊंगा ऐसा लगता है। शरणागत को शरण में ले लो थामो मेरी
शरणागत को शरण में ले लो, थामो मेरी बात। तू केवल अपना, बाकी सब सपना लगता है। एक दिल तुझको पा जाऊंगा, ऐसा लगता है। मेरा प्रेम और चिंतन प्रभु जी अच्छा लगता है। एक दिल तुझको पा जाऊंगा, ऐसा लगता है। जी आ जाइए। इससे ललित कुंवर धन्यवाद साहनी जी, ललित मोहन साहनी जी का बहुत बहुत आभार। मुनि जी से निवेदन है अभी बहुत बहुत आभार। यहाँ पाए और यथाशीघ्र बिना समय गवाए श्रद्धे आचार्य विष्णुमित्र विद्यार्थी जी को आमंत्रित करें। ओम ओम जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्न आतु। समस्त महान भावों के लिए, मातृशक्ति के लिए नमस्ते। और आज हमारा विषय धर्म व संप्रदाय। जाने माने हमारे आचार्य श्री विष्णुमित्र विद्यार्थी जी जो 2 दिन से हमको समय दे रहे हैं, आज इस विषय के ऊपर वो प्रकाश डालेंगे। ऐसे सम्मानीय आचार्य श्री विष्णुमित्र विद्यार्थी जी के लिए मैं सादर नमस्ते करती हुए आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आए और आज के विषय को हम लोगों के बीच में रखें, हम लोगों को इसका लाभ प्राप्त कराएं। सम्मानीय आचार्य श्री विष्णुमित्र। ओम। स्वागत है। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। इस अंतर्जालीय संगोष्ठी में आर्य समाज मेहरौनी के प्रधान श्रीमान पुरुषोत्तम मुनि जी, इस अंतर्जालीय संगोष्ठी के संयोजक, बहुत ही पुरुषार्थी, वैदिक धर्म को समर्पित आर्य समाज मेहरौनी के मंत्री श्रीमान लखनलाल आर्य जी, इस अंतर्जालीय संगोष्ठी में भूमि के विभिन्न भूभागों से जुड़े हुए श्रद्धालु आर्यजनों, परसों हमने धर्म का मूल वेद परमात्मा से कैसे प्राप्त किया, इस विषय पर कुछ विचार रखे थे। वेद धर्म का मूल है, इसलिए सर्वप्रथम थोड़ी सी चर्चा हमने वेद विषय पर की थी। और कल वेद से उद्बुद्ध जो ज्ञान विज्ञान हमारे जीवन के लिए धर्म के रूप में होता है, उस धर्म का संक्षिप्त चित्रण आपके समक्ष किया था। आज हम धर्म के विषय में भी विचार करेंगे और धर्म के नाम पर चलने वाले संप्रदायों के विषय में भी विचार करेंगे। उपस्थित बंधुओं, ये धर्म और संप्रदाय विषय महाभारत काल से पहले नहीं बन सकता था, क्योंकि यह सिद्ध बात है, महाभारत से पहले धर्म के नाम पर एक भी संप्रदाय विद्यमान नहीं था। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान मर गए, मार दिए गए। वेदादि पुस्तकों का पठन पाठन न्यून हो गया, इसलिए जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा मत चला करके लोगों को भ्रांति की ओर ले चले।
परमपिता परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष के प्राप्त करने के लिए अपना सत्य विद्या रूप ज्ञान वेद में देते हैं। वही ज्ञान विद्या वृक्षों का रूप धारण करके अनेक शास्त्रों के रूप में पल्लवित पुष्पित फलित होता हुआ मनुष्यों का मार्गदर्शन करता है। सृष्टि के आरंभ से लेके हम सब लोग संगठित थे। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। धर्म की दृष्टि से हम एक चाल चलते थे, एक वाणी बोलते थे, हमारे मन भी एक थे। हम विभिन्न मतों में बटे हुए नहीं थे, केवल एक ही मत था जिसका नाम वेद मत है। और ये वेद मत वास्तव में धर्म था, वैदिक धर्म था। वैसे धर्म से पहले किसी विशेषण को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। धर्म शब्द अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ है। लेकिन जब से धर्म के नाम पर लोग चीनी समझ करके धूल फांकने लगे हैं, तब से वास्तविक धर्म के पहले विशेषण लगाने की आवश्यकता पड़ गई है। हम धर्म से पहले वास्तविक धर्म के लिए कभी सत्य सनातन धर्म बोलते हैं, कभी सत्य सनातन वैदिक धर्म बोलते हैं, कभी वैदिक धर्म का प्रयोग करते हैं। यही प्रयोग सत्य धर्म का बोध हमें कराते हैं। आज हम संसार में चाहू और दृष्टिपात करें तो हमें धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के मत मतांतर दृष्टि गोचर होते हैं। संसार के संप्रदायों को यदि हम एक दृष्टि से देखें तो उन संप्रदायों में कुछ मत नए हैं और कुछ मत पुराने भी पड़ गए हैं। समय व्यतीत होता गया, अपने आयु की दृष्टि से पुराने हो गए हैं। जो मत नए हैं उन्हें नूतन बोलते हैं और जो मत पुराने हैं उन्हें हम पुरातन बोलते हैं। महर्षि दयानंद से पूछा, आप नूतन मत को मानते हो या पुरातन मत को मानते हो? तब ऋषि दयानंद बोले, मैं न नूतन को मानता हूं न पुरातन को मानता हूं। ये जो नूतन और पुरातन कोटि में अर्थात काल के बंधन में बंधने वाले हैं, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। आज जो मत नया है, समय बीतता जाएगा, समय बीतता जाएगा, आगे चल करके ये मत पुराने पड़ जाएंगे। आप किस पर विश्वास करते हो, किस पर अपनी आस्था रखते हो, किस पर श्रद्धा रखते हो? तब ऋषि दयानंद कहते हैं, मैं जो नूतन है उन्हें नहीं, जो पुरातन है उन्हें भी नहीं, बल्कि जो सनातन एकमात्र मत है उसे ही श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता हूं। सनातन किसे कहते हैं? आज बहुत सारे लोग सनातनी हैं तो नहीं, पर अपने को सनातनी कहते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले अपने को सनातनी कहते हैं। एक जीवन भर मांस खाने वाले मांसाहारी पापी साईं की पूजा करने वाले अपने को सनातनी कहते हैं। कुछ लोग राधे राधे बोलते हुए राधा कौन थी इसे न जानते हुए राधा योगी राज कृष्ण की मामी लगती थी, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण से पता लगता है। इस बात को भी न जानने वाले अपने को सनातनी कहते हैं। लेकिन सनातन किसे कहते हैं?
इसे आप सत्य सत्य ढंग से समझने का प्रयत्न करें तो आप धर्म और संप्रदायों के अंतर को समझ सकेंगे। वेद का एक मंत्र है, सनातन में नमाहु उत अद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयो। सनातन उसे कहना चाहिए जो सदा से हो। सदा से का अर्थ है जिसका कभी प्रारंभ नहीं होता, जो पहले की सृष्टियों में भी था, वर्तमान सृष्टि में भी है और आने वाली सब सृष्टियों में वर्तमान रहेगा, जो सदैव रहता है, नित्य रहता है, जिसमें कोई और सनातन एक होता है, धर्म एक होता है, सत्य एक होता है, असत्य अनेक होते हैं। आपसे कोई पूछे 2 + 2 बराबर कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 + 2 4 होते हैं। ये सत्य उत्तर है, सबका यही एक सत्य उत्तर। लेकिन 2 + 2 अर्थात 5, 6, 7, 8, 10, 15 ऐसे गलत उत्तर अनेक हैं। ऐसे ही अधर्म अर्थात गलत उत्तर अर्थात धर्महीनता अनेक है। उन संप्रदायों में और धर्म के अंतर को समझना चाहिए। जो शाश्वत है, सदा रहने वाला है, वह धर्म है। इसीलिए वेद ने कहा, सनातनम एनम आहु उत अद्य स्यात् पुनर्नवः। जो सदा से है और आज भी ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल नया हो। पुनर्नवः, बिल्कुल पुनः पुनः नवीन नवीन सा प्रतीत होता है। अहोरात्रे प्रजायेते, उदाहरण दिया वेद ने, जैसे दिन के पश्चात काली काली रात आती और वो रात्रि प्राणियों के विश्राम करने के लिए आती है, पर कोई ये नहीं कहता कि ये रात्रियां सदा से काली काली चली आ रही हैं, अब इनको परिवर्तित कर दो। जिस समय रात्रि व्यतीत होती है, मानव और प्राणी जगत रात्रि का सहर्ष स्वागत करता है और रात्रि के व्यतीत होने पर जब प्रातः काल आता है तो उस प्रातः काल का भी प्राणी जगत स्वागत करता है। वो उसे पुराना प्रतीत नहीं होता। ऐसे ही जो सदा सत्य एक रस हो, जो कभी पुराना प्रतीत न हो, सदा से होता हुआ भी नित्य नया सा प्रतीत हो, उसका नाम सनातन है। इस सनातन को हमें जानना पड़ेगा। आज इतना घोर घना अंधेरा छाया हुआ है। सनातन धर्म को मानने वाले 98% मनुष्य ऐसे हैं जो सनातन धर्म को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं। सनातन धर्म को अर्थात वैदिक धर्म को अर्थात धर्म को जनाने के लिए दयालु दयानंद ने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए, सत्य का उपदेश करने के लिए, धरा को सत्य से आपूरित करने के लिए, सत्यान्वेषी जनों की झोलियों को सिद्धांत रूप मणियों व मोतियों से भरने के लिए सत्य के दूत दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। वर्तमान समय में जिन्होंने आर्य समाज को स्थापित स्पर्श नहीं किया, उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानते होंगे। अन्यथा लोग सनातन के नाम पर बहुत सारी कुरीतियों को, आडंबरों को, पाखंडों को अपने जीवन में धारण किए हुए सनातनी मानकर धन्य होने का अनुभव करते हैं। अगर आप संचार माध्यम से देखें
अगर आप लोगों से मिलकर के देखें तो सनातन धर्म के नाम पर बहुत सारा कूड़ा लोगों ने अपने व्यवहार में इकट्ठा किया हुआ। मैंने कल सनातन धर्म के स्वरूप अर्थात धर्म का स्वरूप आपके सामने प्रकट किया था। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा उपासना के क्षेत्र में, आध्यात्मिक आंगन के क्षेत्र में हम लोगों ने कितना कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हम शुद्ध परमात्मा की उपासना न करके न जाने किस किस वस्तु की पूजा करने लगते हैं। जैसे अजमेर दरगाह पर आवाज आ रही? आ नहीं रही आवाज आचार्य जी की। हाँ हाँ हाँ, चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाएगी। और बहुत ही उम्दा भजन आपको पुनः एक सुनने को मिलेगा। आचार्य जी तक अपनी बात पहुंच रही है नहीं? अभी नहीं पहुंच रही है। लखनलाल जी अपनी आवाज पहुंच रही आचार्य जी के पास? नहीं पहुंच रही, नहीं पहुंच रही, दोबारा जुड़ेंगे अभी। अच्छा चलो देख लो। हाँ कोई बात नहीं। और ललित मोहन शास्त्री जी का एक भजन और आपको कार्यक्रम के बाद सुनने को मिलेगा। कार्यक्रम के बाद और कुछ नेटवर्क की वजह से जो है आचार्य जी जुड़ेगी पुनः अपन से। बहुत ही उत्तम व्याख्यान पिछले 2 दिनों से आप सभी लोग सुन रहे हैं और पुनः सुनने का अवसर मिलेगा आपको। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है वो आपके बीच में नहीं जुड़ पाए और जुड़ेंगे वो। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है आ गया आ गया। आचार्य जी हाँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम सत्य धर्म को न जानने के कारण अवैधिक पूजा करते हैं। कब्रों की पूजा, दरगाहों की पूजा, इसे भी हम लोगों ने सनातन धर्म का अंग मान लिया है। ये हमारी भारी भूल है। और इतना ही नहीं, हम लोग तो मूर्ति को परमात्मा मान करके पूजा करते हैं। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके जरा विचार करें। हमारा कैमरा धरती का चित्र खींच सकता है क्योंकि धरती स्थूल है। धरती इतनी स्थूल है, भूखंड इतना स्थूल है कि वो हमारी चर्म चक्षुओं से दिखता है, तो हम उसका फोटो ले लेते हैं। और धरती से सूक्ष्म पर आंखों की पकड़ में आने वाले जल का फोटो भी हम खींच लेते हैं। और जल से भी सूक्ष्म अग्नि जो हमारी आंखों के पकड़ में आता है, हम उसका भी फोटो खींच लेते हैं। लेकिन वायु साकार होता हुआ भी इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी आंखों में, दृष्टि में नहीं आता। जो पदार्थ हमारी इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसका चित्र भी हम खींच नहीं सकते। सनातन धर्म को मानने वालों, पर सनातन धर्म को ठीक से न जानने वालों, वेद का स्वाध्याय न करने वाले महापुरुषों, आपको विचार करना चाहिए। जब संसार का कोई कैमरा
साकार वायु का फोटो नहीं खींच सकता, तो आपने निराकार अनंत परमात्मा का चित्र, अनंत परमात्मा की मूर्ति कैसे बना ली है? इसका नाम सनातन धर्म नहीं है। कई बार हम परमात्मा का अवतारवाद मानने लगते हैं। अरे परमात्मा तो वो है जो सदा पूजनीय है। कई लोग सनातन धर्म के नाम पर ईश्वर ने जन्म लिया ऐसा सोचकर, परमात्मा अजन्मा है इस बात को वेद से न जानकर, धर्म के मूल परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद से न समझकर, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके जीवन को हम अपना आदर्श बना सकते हैं, वो तो बनाते नहीं, पर श्री राम को परमात्मा के स्थान पर पूज रहे हैं। और महापुरुषों के चित्र को ही नहीं पूज रहे, बल्कि हमने कई बार तो उन दुष्ट लोगों को भी परमात्मा के स्थान पर पूजना प्रारंभ कर दिया है, जो हमारे पूजनीय सांसारिक व्यवहार में भी नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमें सनातन धर्म की परिभाषा याद रखनी होगी जो सदा से है। उदाहरण के लिए हम अपने सांसारिक व्यवहार में जाएं तो सांसारिक व्यवहार में हम अभिवादन के लिए क्या शब्द प्रयोग करें? महाराजा दशरथ अभिवादन के लिए राम राम नहीं बोलते थे। मनु महाराज अभिवादन के लिए राम राम नहीं बोलते थे। सीता माता श्री राम अभिवादन के लिए राम राम नहीं बोलते थे। अरे अभिवादन के लिए वो शब्द हमें पकड़ना पड़ेगा जो पहले की सृष्टि में भी था, इस सृष्टि में भी है और आगे भी रहेगा। वो अभिवादन के लिए सनातन शब्द है नमस्ते। नमस्ते का अर्थ है बड़ों के लिए मैं आपका मान्य करता हूं। अपने बराबर वालों के लिए नमस्ते का अर्थ है मैं आपका सम्मान करता हूं। और अपने से छोटों वालों के लिए नमस्ते का अर्थ है मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं, तुम्हें सब प्रकार की शुभ कामना देता हूं, तुमसे स्नेह और प्रीति रखता हूं। ऐसे नमस्ते पद का प्रयोग बड़े बराबर वाले छोटे सबके लिए किया जाता है। माता सीता सनातन धर्मी थी, राम सनातन धर्म को मानने वाले थे। वे अभिवादन के लिए चाहे विश्वामित्र हो, मनु हो, याज्ञवल्क्य हो, दयानंद हो, सारे के सारे सच्चे सनातनी थे। और वेद से जो अभिवादन का शब्द उन्हें मिला उसे स्वीकार करते थे। वो शब्द था नमस्ते। मैं आपसे चाहूंगा कि महाभारत के बाद लोगों ने वेद विद्या का पठन पाठन बंद कर दिया, आपस में भाई भाई से लड़ने लगे। इन दुष्कृत्यों के कारण स्वार्थी लोगों के मन में, जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा मत चला दिया। मैंने कल कहा था कि मनुष्य के पास ज्ञान शून्य होता है, अपना ज्ञान शून्य होता है। उसे अल्पज्ञ केवल इसलिए कहते यदि हम संप्रदाय के प्रवर्तकों को इतिहास से निकाल दें, देखो इसमें नए और पुराने दो प्रकार के मत हैं। एक मत है नया, जैसे उदाहरण के लिए किसी असंबद्ध प्रलाप करने वाले संप्रदाय के प्रवर्तक किसी गप्पी के मन में जब पहली बार कोई गप चलाने का अवसर मिला तो उसने संसार में एक गप चलाई, खुदा चौथे आसमान पर रहता है और धर्म कहता है, वेद कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है।
अगर परमात्मा सर्वत्र व्यापक न हो तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, जीवों के कर्मों के फलों को देने वाला नहीं हो सकता। संसार में कर्ता की उपस्थिति के बिना क्रिया नहीं होती, और संसार में सर्वत्र क्रियाएं हो रही हैं। इससे विदित होता इन सर्वत्र होने वाली क्रियाओं का करने वाला सब जगह रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार वेद ने कहा परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन एक मत ने कहा खुदा चौथे आसमान पर रहता है। लोगों ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, ये पूछा नहीं कि पहला आसमान कहां से कहां तक है, ये पूछा नहीं दूसरा कहां से कहां तक है। अरे धर्म तो वो वस्तु है जो बुद्धि पूर्वक है, बुद्धिहीनता का नाम धर्म नहीं है। और बहुत सारे आंख के अंधे गांठ के पूरों ने मान लिया, आस्था कर ली कि खुदा चौथे आसमान पर रहता है। जब ये मत चला तब ये नया था। समय बीतता गया, आगे चल करके एक गप्पी और आया, और उसने देखा जब पहले वाले गप्पी की बात चल गई है तो मैं भी कोई नई गप चलाऊं, असंबद्ध प्रलाप करूं। और जब बाद में किसी को गप मारने का अवसर मिलता है तो वो प्रयास करता है कि मैं पहले से जो गप है उससे भी बड़ी गप मारूं। और उसने सत्य सिद्धांत का गला घोटते हुए कहा खुदा चौथे आसमान पर ही नहीं बल्कि सातवें पर बोल दिया। अब सातवें आसमान की बात हमारे सामने नई आई। अब सातवें आसमान की बात नई है, नूतन मत है चौथे आसमान की बात की अपेक्षा से। चौथे आसमान की बात पुरानी हो गई और सातवें आसमान की बात नई हो गई। दयानंद बोले सारे संप्रदायों की यह स्थिति है, ये किसी से नए हैं तो किसी से पुराने हैं। मैं इन नयों को भी नहीं मानता, पुरानों को भी नहीं मानता, मैं तो सत्य को मानता हूं, सनातन को मानता हूं, जिसका कोई विरोध न कर सके उस वैदिक धर्म को मानता हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अगर आप धर्म और संप्रदाय के अंतर को जानना चाहें तो उसकी एक कसौटी यह भी है कि संप्रदाय के मूल में कोई मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है। जैसे मोहम्मद को हटाएं तो इस्लाम मत समाप्त। अगर हम ईसा मसीह को इतिहास से पृथक कर दे तो ईसाई मत समाप्त। महात्मा बुद्ध को अगर विश्व के इतिहास से अलग कर दे तो बौद्ध मत समाप्त। ऐसे एक एक संप्रदाय के प्रवर्तक को आप विश्व के इतिहास में से निकाल देना तो आपको पता चलेगा कि एक एक मत धराशायी होता चला जाएगा। लेकिन विश्व के इतिहास में से, अरे वैदिक संस्कृति के इतिहास में से संसार के कितने भी बड़े महापुरुष को पृथक कर देना। मैं किस महापुरुष का नाम लूं? चाहे आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इतिहास से निकाल दो, चाहे आप योगीराज श्री कृष्ण महाराज को इतिहास से निकाल दो, चाहे आप महर्षि दयानंद को इतिहास से निकाल दो। इतने बड़े लोगों को अगर आपने इतिहास से हटा दिया तो इतिहास की बड़ी भारी हानि होगी। उस भारी हानि को तो रोका नहीं जा सकता, पर इतने उच्च कोटि के महापुरुषों को भी इतिहास से निकालने पर वैदिक धर्म धराशायी नहीं होगा। इससे निकल के आया एक एक संप्रदाय के प्रवर्तक को अगर इतिहास से अलग कर दे तो वो संप्रदाय धराशायी हो जाता है, पर धर्म के भीतर रहने वाले जो महापुरुष हैं, कितने भी महापुरुष को आप इतिहास से निकाल दे वैदिक धर्म धराशायी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म के मूल में राम नहीं है। कई वे सनातनी जो सनातन धर्म को मानते तो है पर जानते नहीं, उन्हें आपत्ति हो रही होगी। मैं इस सत्य मत को कहता हूं कि अगर हमने
राम को इतिहास से निकाला तो ऐतिहासिक हानि होगी, उसे नहीं रोका जा सकता, पर वैदिक धर्म धराशायी नहीं होगा। आप योगीराज कृष्ण महाराज, जिन्होंने जन्म से लेकर मरने तक एक भी बुरा काम नहीं किया, सारा काम उन्होंने यथा योग्य व्यवहार किया, धर्मानुसार व्यवहार किया, धर्म की रक्षा के लिए किया, परित्राय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, इस भावना से किया। ऐसे महान योगीराज कृष्ण को भी अगर हम इतिहास से निकाल दे तो भी वैदिक धर्म नष्ट नहीं होगा। अरे महापुरुषों की पंक्ति में सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान सत्य के दूत महर्षि दयानंद को भी अगर हम इतिहास में से निकाल दे तो इतिहास की हानि चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वैदिक धर्म धराशायी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ऋषि, चाहे वे ब्रह्मा हो, राम हो, कृष्ण हो, पतंजलि हो, दयानंद हो, कपिल हो, कणाद हो, गौतम हो, कोई भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे धर्म के, अरे वैदिक धर्म के, अरे सनातन धर्म के प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, संरक्षक हैं, परंतु इनमें से कोई भी वैदिक धर्म का मूल नहीं है। अगर आपको मूल को पकड़ना है, मूल धर्म का मूल क्या है, तो मैं कहूंगा कि धर्म का मूल परमात्मा है। परमात्मा मूल है। इस बात को वेद में कहा, त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अथाते सुम्नमी महे। हे परमेश्वर, ये नासवान मनुष्य, सांसारिक मनुष्य जो हैं, ये हमारी माता पिता काल के बंधन में बंधे हुए होने के कारण कुछ काल के लिए माता पिता, आचार्य, राजा, न्यायाधीश होते हैं, पर तू तो सदा है, काल के बंधन में नहीं बनता है, इसलिए नित्य शाश्वत सदा रहने वाला पिता, माता, आचार्य, राजा, न्यायाधीश तो हे परमात्मा हमारा तू ही। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, जो सदा रहने वाला है वो परमात्मा ही, अरे वो परमात्मा ही धर्म का मूल है। एक बार मैं एक बौद्ध सम्मेलन में किसी वक्ता को श्रवण कर रहा था। एक भंते वहां भाषण कर रहे हैं। उन लोगों को प्रवचन करने नहीं आते, इसलिए भाषण करते। किसी भी सांप्रदायिक को प्रवचन करने नहीं आते तो भाषण करते। और वो भाषण कर रहे थे कि बौद्धों का पिता बुद्ध है। वो कह रहे थे कि मुसलमानों का पिता मोहम्मद है। वो कह रहे थे कि ईसाइयों का पिता ईसा मसीह है। उन्होंने आर्यों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, हम हिंदुओं से पूछते हैं, ईर्ष्या द्वेष में सना हुआ, सत्य का आग्रही न होता हुआ वह भंता बोलता है, हम इन हिंदुओं से पूछते हैं तुम्हारा पिता कौन है। मैंने एक पत्र लिख करके दिया कि हिंदुओं का पिता कौन है मैं बताना चाहता हूं। मुझे जब अवसर मिला तो मैंने कहा, ए बौद्ध मत के अनुयायी, तुम्हारा सांसारिक पिता बुद्ध जब नहीं था तो बौद्ध मत धरती पर नहीं था। अरे तुम्हारा मोहम्मद जब तक नहीं था, इस्लाम मत नहीं था, ईसा मसीह नहीं था, ईसाई मत नहीं था। ये मत हैं, संप्रदाय हैं, विचार हैं, और इनमें थोड़ा सत्य है तो बहुत सारा असत्य है। और तुम हम आर्यों का पिता पूछते हो। कि हमारा मूल कौन है, परमात्मा ने वेद में बताया है, त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। अर्थात धर्म के मूल में परमात्मा होता है और संप्रदाय के मूल में मनुष्य होता है। ये अंतर है धर्म और संप्रदाय का। संप्रदायों में कुछ सत्य है और बहुत सारा असत्य होता है। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य ने संप्रदाय का प्रवर्तन किया है वो सर्वज्ञ नहीं होता, वो अल्पज्ञ होता है, अज्ञानी भी होता है। बहुत सारे संप्रदाय के प्रवर्तक तो विद्या के शत्रु भी हुए हैं। अगर को विद्या के शत्रुओं की मूर्ति देखनी है
तो आप संप्रदायों के प्रवर्तकों को देखो। मैं धार्मिक महापुरुषों की एक विशेषता की ओर आपको आकृष्ट करना चाहता हूं। वैदिक धर्म को मानने वाले, अरे परमात्मा के भक्त, ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं, तीनों कालों में जितने भी ऋषि होते हैं, कभी किसी भी काल में कोई ऋषि नया मत नहीं चलाता। ये ऋषि की विशेषता है, ये विद्वान की भी विशेषता है, ये धार्मिक व्यक्ति की विशेषता है। इसीलिए इतिहास को खोलकर देखना, कभी किसी भी ऋषि ने कोई नया मत नहीं चलाया। आधुनिक काल में एक आचार्य आए, उस आचार्य का नाम है ऋषि दयानंद सरस्वती। ऋषि दयानंद ने सत्य सनातन वैदिक धर्म के सत्संग का निर्माण किया और उसका नाम उन्होंने मन को एकाग्र करके भगवान से संयुक्त करके सोचा और उस सत्य सनातन वैदिक धर्म के सत्संग का नाम रखा आर्य समाज। जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की तो लोगों ने पूछा, ये आर्य समाज की स्थापना क्यों करते हो? क्या आपका ये आर्य समाज मुस्लिम मत की तरह, ईसाई मत की तरह, बौद्ध मत की तरह, जैन मत की तरह, चारवाक मत की तरह कोई संप्रदाय है क्या? तब उन्होंने कहा, संप्रदाय तो उसे कहते हैं जिसमें कोई नवीन कल्पना को चलाया जाता है, जिसमें सनातन वार्ताओं के स्थान पर कोई नई कल्पना की जाती है, वो मत होता है, संप्रदाय होता है। पर मैं दयानंद भगवान का भक्त हूं, भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करके भला मैं किसी नवीन कल्पना को चलाने का मन में भी विचार कैसे कर सकता? वे सत्यार्थ प्रकाश का आरंभ करते हुए लिखते हैं, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। मैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखूंगा सृष्टि के नियमों के अनुसार लिखूंगा। मैं सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखूंगा सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं लिखूंगा। मैं सत्यार्थ प्रकाश में किसी नवीन कल्पना को न चलाकर जो परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद है उसके अनुसार लिखूंगा। और वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की विचारधारा से के अनुसार लिखूंगा। दयानंद प्रतिज्ञा करते हैं, वो सत्य का दूत प्रतिज्ञा करता है, मैं किसी नवीन कल्पना को, संप्रदाय को चलाने नहीं आया। मैं तो सदा रहने वाले सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सत्संग बनाता हूं और मेरा किसी नवीन कल्पना को चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं। आर्यों में आपसे कहना चाहूंगा, आज संप्रदाय से बचने के लिए लोगों को दयानंद से जुड़ना पड़ेगा। आपका अगर संबंध हो ना तो अपने परिवारों में चलने वाली दूषित परंपराओं से नहीं होना चाहिए, आपका संबंध तो सत्य से होना चाहिए। इसीलिए मैं सत्य के दूत, सत्य अर्थ का प्रकाश करने वाले दयानंद से जुड़ने की बात करता हूं। मैं राजनीतिक दलों से भी कहना चाहूंगा, आप आर्य समाज में जब आओ तो अपने अपने दलों की विचारधारा को आर्य समाज में मत लेकर के आना। इससे वैदिक धर्म की उन्नति नहीं होगी, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। पर इतना कहना चाहूंगा, आप किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप आर्य समाज की विचारधारा को अपने अपने राजनीतिक दलों में ले जाओ। अगर आप वहां ले गए तो इससे आपके अपने अपने राजनीतिक दलों का भी उद्धार होगा और सत्य सनातन वैदिक धर्म का भी प्रचार प्रसार होगा। मैं अपने प्रवचन को उपसंहरित करते हुए कहना चाहूंगा, आप कहीं भी चले जाना, मूल को पकड़ लेना। मूल को, एक पिता ने अपने बच्चे को एक कमंडल दिया और 50 रुपए का एक नोट दिया और कहा कि बेटे इस कमंडल में दूध ले आओ, दही ले आओ, घी ले आओ
पिता की आज्ञा पालन करने वाला वह पुत्र बाजार में चला गया और वहां जाकर के विचार करता है कि 50 रुपए है, कमंडल भी एक है, भला मैं दूध भी, दही भी, घी भी कैसे लाऊं? विचार में निमग्न है। किसी ने सोचा कोई समस्या है इसको। पास में वह विद्वान बुद्धिमान आया और बोला, आप क्या सोच रहे हो? उसने कहा कि मेरे पिता ने मुझे कहा है कि मैं इस कमंडल में दूध भी लेके आऊं, दही भी लेके आऊं, घी भी लेके आऊं, कैसे तीनों वस्तुएं इस कमंडल में ले जाऊं? तब वो धार्मिक विद्वान गंभीर होकर बोला, तुम तीनों वस्तुएं इसमें मत ले जाओ, पर मूल वस्तु को ले जाओ। अगर तुम इस कमंडल में घी को ले गए तो घी से तुम दही को नहीं बना सकोगे। अगर तुम दही को ले गए तो दही से घी तो बना सकते हो, पर दूध नहीं बना सकते। अगर तुम दूध को ले गए, 50 रुपए का दूध ले जाओ और थोड़ा सा दूध निकाल कर एक पात्र में रख देना, बचे हुए दूध में जामुन लगाकर उससे दही, बचे हुए दही को विधि पूर्वक घी भी बना लेना। आप इस प्रकार से मूल वस्तु को ले जाकर उस मूल दुग्ध से आप दही भी बना सकते हो, घी भी बना सकते हो। ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा, संसार में जितने भी विद्या वृक्षों का निर्माण हुआ है, जितने भी धर्म शास्त्रों का निर्माण हुआ है, अरे चाहे वो योग दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, सत्यार्थ प्रकाश हो, सारे शास्त्रों के मूल से कभी मत कटना। अरे कोई दयानंद फिर आकर सत्यार्थ प्रकाश बना सकता है, अरे कोई पतंजलि फिर आकर के योग दर्शन बना सकता है, कोई कणाद गौतम फिर आकर के दर्शन ग्रंथों को रच सकता है। लेकिन संसार का कोई मनुष्य कितना भी उन्नत हो जाए, वो कभी वेद और सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। इसलिए मूल से जुड़ने का प्रयत्न करो। मैंने कल भी कहा था, संसार में जहां जहां वेद विरुद्ध बातें हैं वो संप्रदाय है, और जहां वेद की ही बात है उसका नाम सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है। आओ हम सनातन धर्म को केवल माने ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म को जानने का भी प्रयत्न करें। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम दयानंद रूपी खूंटे से जुड़ जाए। अगर हम दयानंद रूपी खूंटे से जुड़ गए, आप मुझसे पूछोगे कि तुम हमें दयानंद रूपी खूंटे से क्यों जोड़ते बांधते हो, तो मैं कहूंगा, आहा, वर्तमान काल का ये आचार्य, ये महर्षि दयानंद, ये सत्य का दूत वेद की धरती पर गड़ा हुआ है, और ये स्तंभ वेद की धरती पर गड़ा हुआ है। उस वेद की धरती पर, जिस वेद रूप धरती का आधार कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि जिसका आधार सारे जगत का पिता, परम पिता परमात्मा। अगर हमें परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा के किए गए सत्य उपदेश से जुड़ना है, सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष को प्राप्त करना है, तो वर्तमान काल में हमें आर्य समाज महर्षि दयानंद से जुड़ करके संप्रदायों से हम बच सकेंगे और सत्य सनातन वैदिक धर्म को ग्रहण कर सकेंगे। आर्य समाज की स्थापना क्यों की है, मैं आपको यह बात भी बताना चाहूंगा। जहां असत्य के त्याग के लिए आर्य समाज की स्थापना की है, अरे वेद रूपी सत्य को ग्रहण करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की है, वहां आर्य समाज की स्थापना नाश करने के लिए भी की। किसका नाश करें? सांप्रदायिक विचारधारा का नाश करो। सब धर्म एक है, ऐसी विचारधारा को मत करो। क्यों? क्योंकि धर्म तो एक होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सब धर्मों की बात करो, किसी का खंडन मत करो। जो ऐसा कहते हैं कि सब धर्मों की बात करो, किसी का खंडन मत करो, ये सारे के सारे सांप्रदायिक है।
और हैं ये चोर चोर मोसरे भाई। ये आपस में मिलकर के कहते हैं कि तुम मेरी पोल मत खोलना, मैं तुम्हारी नहीं खोलूंगा। लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म के सत्य को प्रसारित करने वाला अविद्या का शत्रु आर्य समाज, विद्या का प्रेमी आर्य समाज, अन्याय का शत्रु आर्य समाज, न्याय का प्रेमी आर्य समाज, अभाव का शत्रु आर्य समाज, पदार्थों के भाव का प्रेमी आर्य समाज, इस बात को हृदय में धारण किए हुए है। हम तो अविद्या का नाश करेंगे। हम तो शास्त्रार्थ किया करते थे। अरे जब मतांतर नहीं चले थे तब भी सत्य का आग्रह करते हुए सत्यार्थ शास्त्रार्थ करते थे। महर्षि याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ करते थे। अरे ब्रह्मवादिनी गार्गी शास्त्रार्थ करती थी। और आज की परंपरा में जब आर्य समाज का उदय हुआ, शास्त्रार्थ होता है। ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य है कि सत्य धर्माय दृष्टये। वहां धर्म को महत्व दिया है। अरे जब उच्चतम न्यायालय के ध्येय वाक्य में धर्म को प्रमुखता दी गई है तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? हमें ना धर्म निरपेक्ष होना चाहिए और ना हम धर्म निरपेक्ष हो सकते हैं। एक वस्तु हमारे संविधान में जोड़ दी गई है जिसका नाम है पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्षता भी अच्छी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पंथ की विचारधारा हमारे मन को झकझोरती है, हमारे मन को दुखित करती है, प्राणियों का वध करती है, हमारा मन क्षुब्ध हो जाता है। लेकिन पंथ निरपेक्षता कहती है तुम पाप करते रहो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, चाहे धार्मिक लोगों का मन दुखे। ऐसी पंथ निरपेक्षता भी हमें अभीष्ट नहीं है। हम तो धर्म सापेक्ष बनना चाहते हैं, धर्म धुरंधर बनना चाहते हैं, धर्म का विजय और अधर्म का पराजय बनना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग जहां मतांतर के आग्रह से रहित होकर सत्य धर्म को जानने के जिज्ञासु बने और जिज्ञासु बनकर के सत्य धर्म को जाने और जान करके तदनुसार आचरण करें, तभी हमारा कल्याण होगा। मैं आशा करता हूं कि आप धर्म और संप्रदाय के अंतर को अच्छी तरह समझे होंगे। संप्रदाय अनेक होते हैं, अरे झूठ अनेक होते हैं, सत्य एक होता है, धर्म एक होता है। धर्म वह है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। धर्म वह होता है जो सदा शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहता है। और धर्महीन सांप्रदायिक वे होते हैं जो शास्त्रार्थ से डरते हैं और बलपूर्वक अन्यायपूर्वक अनेक प्रकार की कुचेष्टाओं के द्वारा लोगों को धर्महीन बनाकर सांप्रदायिक बनाने की चेष्टा करते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का समय बड़ा बुरा चल रहा है। तमाम प्रकार के सांप्रदायिक लोग आर्य जाति को अपने मुख का ग्रास बनाने के लिए तैयार है। ऐसे समय में हमें मौन का अवलंबन नहीं करना है। अरे हमें आवश्यकता है, अगर वो हमारे ऊपर चपत लगाए तो हमें मुक्का मारना होगा, हमें सत्य का आग्रही बनना होगा, तभी हम धर्मनिष्ठ बन सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ दिन आदरणीय लखनलाल जी ने एक मुझे सौभाग्य दिया आपसे संवाद करने का। इच्छा तो मेरी भी रहती है कि मैं जिन लोगों को सशरीर सीधे नहीं देख पाता, संपर्क नहीं जुड़ पाता, उनसे भी संवाद करूं, लेकिन कार्याधिक्य रहता है। लखनलाल जी की बहुत बार मैं इच्छा पूरी नहीं कर पाता। अरे उनकी क्या, मैं स्वयं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। आगे जब कभी सुयोग बनेगा आपका दर्शन करेंगे। भगवान ऐसी कृपा करे कि हम मतांतर के आग्रह से रहित होकर सत्य धर्मनिष्ठ बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को धर्म और संप्रदाय का जो अंतर है बड़े ही तर्क और युक्ति और प्रमाणों के साथ आपके बीच में रखा है। जो भी सज्जन
इस व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपकी शंकाओं का समाधान इस मंच पे हो, तो सबसे पहले वेद प्रकाश शर्मा जी का प्रश्न आया है कि वेद प्रकाश शर्मा जी पूछिए। वेद प्रकाश शर्मा नमस्ते जी। आचार्य जी। छोटे क्वेश्चन में कोई ज्यादा नहीं है, एक बड़ा है वो बाद में आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि हम ऋषि का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें गायत्री जप के लिए उन्होंने ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो स्वहा। इस विधि से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसमें आपका क्या अनुभव है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। और दूसरी चीज जानना चाहते हैं, वो बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। आत्मा के दो भोजन है, एक ज्ञान और दूसरा आनंद। तो आनंद की प्राप्ति करने के क्या उपाय हैं वो जानना चाहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। पहले प्रश्न में आपने पूछा है कि ऋषि दयानंद ने ऐसा कहा है जैसा आप कह रहे हैं। हाँ, अपने एक शिष्य के लिए उन्होंने कहा था, जीवन चरित्र में आया है, तो शिष्य ने भी कहा हमें इससे बड़ी शांति मिली। अच्छा, वैसे जितने भी ये वाक्य हैं ये सारे ईश्वर की उपासना में सहायक है। इस प्रकार अगर करे तो हानि कुछ नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज बहुत बार व्यक्तियों को मिलकर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो कि संध्या में कहा है, इस मंत्र को ही लिख करके दिया करते थे। और उन्होंने वेदारंभ संस्कार में भी इसे गुरु मंत्र कह करके इस मंत्र का उच्चारण करना आचार्य सिखाए, अर्थ का ज्ञान कराए और अर्थ का ज्ञान करा के इस मंत्र के द्वारा परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने की रीति समझाए। ऐसा उपदेश आचार्यों के लिए वेदारंभ संस्कार में महर्षि दयानंद ने किया है। और उनके गुरु स्वामी विरजानंद जी, वे भी 5 वर्ष की आयु में लगभग नेत्रहीन हो गए थे। उन्होंने भी गायत्री मंत्र जो कि संध्या में लिखा है उसी का लंबे लंबे समय तक जप करते थे। उसका परिणाम आया कि वे व्याकरण के सूर्य बन गए। तो हमें जो संध्या में वर्णित गायत्री मंत्र है विशेषतः प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। आप कभी चाहे तो एक संगोष्ठी का आयोजन अंतर्जलीय कर सकते हैं, जिसमें हम कभी भी गायत्री मंत्र की विशद व्याख्या भू भुवः स्वः तत्सवितुर एक एक पद की गहराई में जाकर के व्याख्या कर देंगे। अगर उसे श्रोता लोग सुनते हुए अपनी कॉपी में लिखते हुए उपस्थित रखेंगे तो उनकी संध्या बहुत लंबी हो जाएगी। उन्हें ज्ञान का प्रकाश और आनंद की प्राप्त होगा। परमात्मा से हमें 2 ही वस्तु मिलती है मुख्यतया। वैसे तो प्राकृतिक पदार्थों से जो सुख मिलता है, शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख, वो भी हमारे कर्मानुसार परमात्मा ही देते हैं। उनका स्रोत तो प्रकृति है, पर कर्मानुसार दिया तो भगवान ने। और किसी जीवात्मा का चेतन का संबंध, स्नेह संबंध अगर मिल जाए, सच्चा प्यार मिल जाए, तो हमें कुछ मानसिक सुख भी मिलता है। पर ऐसे चेतन आत्मा के साथ संगतिकरण कराने वाला भी तो भगवान ही है। और आत्मिक सुख, जिसे आप ज्ञान और आनंद का ऐश्वर्य कह रहे हैं, उसका दाता तो केवल परमेश्वर है। उसे तो हम अन्य किसी चेतन से या प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें धारणा, ध्यान, समाधि की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। नित्य प्रति लंबी लंबी संध्याएं करनी पड़ेंगी, तभी ये दोनों पुरस्कार हमें परमात्मा के प्राप्त हो सकेंगे। यह संक्षेप में मैंने थोड़ा सा कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमारी भ्रांतियां दूर हो गई। आज के लिए आपको साधुवाद। अग्रवाल, बीके अग्रवाल जी मुरादाबाद, बीके अग्रवाल जी मुरादाबाद, पहली बार जुड़े हैं आप जी। माइक खोल लीजिए बीके अग्रवाल जी। जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी, आपका भी संयोजकों का बहुत बहुत नमस्ते। आचार्य लक्ष्मण जी नमस्ते। मैं कल भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हूँ। और पूज्य आचार्य जी को मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैंने मुरादाबाद में भी कई दफा सुना है
और हाँ जी, अब साक्षात जी इस पर जूम पर, और उनके बहुत सारे वीडियो मैंने सुने हैं। मुझे हमेशा बहुत ऐसा प्रतीत होता है कि जैसी तड़प और जैसी जिज्ञासा आचार्य जी के अंदर वैदिक धर्म का प्रचार करने की है, अगर मात्र उसका बहुत ही आंशिक रूप में भी हम सब में हो, तो हम वास्तविकता में हमारे देश का उद्धार हो। और आचार्य जी की जो वाणी थी आज, ओज से भरी, उसमें बार बार ऐसा महसूस होता है कि वो न केवल धर्म की बात करते हैं, लेकिन बहुत कुछ उसमें देशभक्ति का और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की बहुत बड़ी भावना उनमें हमेशा से रहती है। मैं केवल कोई जिज्ञासा ना करते हुए केवल 2 लाइन ऋषि दयानंद के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मैंने बचपन से सुनी थी अपने पिताजी से, सुना कि दीजिए, जैसा आचार्य जी ने कहा पाखंड मतों का खंडन करने के लिए, कि ऋषि दयानंद के बारे में एक कवि ने लिखा था, कर दिया बदनाम तुमने साधुओं के वेश को, खा वाह, गए तुम बेईमानों लूट कर इस देश को, ज्ञान और भक्ति का इनमें नाम को ना लेश है, हे प्रभु क्या ये वही मुनियों का भारत देश है। तो ये इन पंक्तियों के साथ में आचार्य जी का बहुत बहुत साधुवाद और बहुत प्रणाम उन्हें करता हूं। मैं आपकी उदारता को नमन करता हूँ कि आप बहुत महत्व मुझे दे रहे हैं, ये आपकी उदारता है, मैं इसे नमन आचार्य जी, करता हूँ। मैंने जैसा आपसे सीखा है और जैसा मैं आप डॉक्टर रंजना, डॉक्टर रंजना जी, डॉक्टर रंजना जी, डॉक्टर रंजना जी, प्रोफेसर जी प्रणाम आचार्य जी। नमस्ते रंजना जी, आइए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बस मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आज प्रवचन, थोड़ा लेट जुड़ पाई थी। डॉक्टर रंजना जी आगे भी जुड़ती रहिए, प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहा है, बहुत लंबे समय के बाद आप कहाँ से हैं आदरणीय रंजना जी, आप कहाँ से हैं? मुरादाबाद से हूँ आचार्य जी, मुरादाबाद से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जो भी सज्जन हमारे आगे प्रवचन सुनना चाहते हैं वे अपना नाम और अपना स्थान हमें भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 94-121-17-965 94-117-965। आपका भी बहुत धन्यवाद। वासुदेव जी ललितपुर, वासुदेव जी, वासुदेव जी जी, मैं प्रणाम करता हूं, और मुझे अभी मैं श्रद्धावान श्रोता ही बनना चाहता हूं। और आज बहुत अच्छा सुना हमने महाराज जी को जी, और बहुत अच्छा लगा कि संप्रदाय और धर्म के समय भारत में क्या पूरी दुनिया में अलग अलग चर्चाएं हैं, तो कुछ अंतर समझ में आया। मुझे लग रहा बार बार मौका मिलेगा तो हम लोग और सीखेंगे और प्रेरणा मिलेगी। आप जुड़ते रहिएगा, आप जुड़ते रहिएगा, जब जब भी होगा अपना पता मुझे दे दीजिए। वेदार्थी जी, ये वासुदेव जी हैं और हमारे यहाँ बुंदेलखंड सेवा संस्थान के डायरेक्टर हैं और CWC के मेंबर भी हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। SRR जी, दिलीप पालीवाल मुंबई, दिलीप पालीवाल जी, दिलीप जी आइए जी। नमस्कार। नमस्ते जी, परिचय दे दीजिए सभी को अपना। जी सर, मैं दिलीप पालीवाल, वैसे मूल रूप से मैं बालोतरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ, और वर्तमान में मैं मुंबई में सांताक्रूज जो आर्य समाज है वहां से जुड़ा हुआ। कोई मन में शंका हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी तो नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ तो अभी कंटिन्यू करूंगा। आचार्य जी ने अपना मोबाइल नंबर बताया था जिस पे मैं लिख सकता हूँ ताकि कंटिन्यू जुड़ता रहूं, तो वो मोबाइल नंबर एक बार रिपीट करता हूँ, वापस बताएंगे सर एक बार? जी एक बार नंबर बोल दीजिए। 94-12117-965। ठीक है सर, धन्यवाद। 94-121। हाँ, आप अपना नाम और अपने निवास का स्थान मेरे पास इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर लिख दे, तो हम अपनी वीडियोज और प्रवचन अंतर्जालीय जब जब हुआ करेंगे आपको सूचित कर दिया करेंगे। और ठीक है सर। एक अभी इसमें कोई पूछ रहे थे, कल हमने ज्वाइन नहीं किया, जैसे मैंने ज्वाइन नहीं किया और भी कुछ लोगों ने शायद कल परसों ज्वाइन नहीं किया था, तो इसलिए जैसे इससे पहले क्या बताया गया था इस धर्म पे, तो वो कंटिन्यू वाला वीडियो यदि है क्या? ठीक है, तो वो भी आपको जो लिंक मिली हुई है उस लिंक पे मेरा नंबर डला हुआ होगा,
860 140 66 50, उस पर आप अपना नाम लिख करके भेज दीजिए, तो मैं उस पर जो है आपको वीडियो भेज दूंगा जी। बहुत बहुत आदरणीय धन्यवाद। ललित, आदरणीय प्रणाम, लखनलाल प्रणाम। जी, एक वीडियो मुझे भी भेज दीजिएगा। बिल्कुल, मैं 3 वीडियो भेज रहा हूँ 3 दिन के आपको जी। ठीक है, आचार्य जी को ठीक बहुत है जी, बहुत ठीक प्रणाम। है। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद। बता दूं, ये कार्यक्रम जो है दिलीप पालीवाल जी प्रतिदिन नए नए, कल जैसे सुरेश जोशी जी का कार्यक्रम रहेगा 2 दिन का, बदल बदल के नए नए विद्वान के पास जैसा समय होता है वो आते रहते हैं, तो यहाँ प्रतिदिन कार्यक्रम चलता है। तो आप सभी लोग जो पहली बार जुड़े हैं, मेरे नंबर से लिंक प्राप्त कर लें। आचार्य जी के पास भी मेरा नंबर है, और जो लिंक आपके पास आया हुआ है उसमें मेरा मोबाइल नंबर डला हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम लिख करके, तो बराबर में लिंक आपको आती रहेगी। और अनुभव रूप से आप घर बैठे वेदों के जो बड़े बड़े विद्वान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन सभी के व्याख्यान ईश्वर की कृपा से हम सभी का सौभाग्य, विश्वमित्र वेदार्थी जैसे विद्वानों को आप घर बैठे, कहीं जाना भी नहीं है, वहीं बिस्तर पे बैठे बैठे सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आप सभी के ऊपर है जी। चंद्रकांता जी आइए, आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो आर्यों का कुंभ है, बड़े विद्वान आते हैं यहाँ, जितना भी आप चाहें आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आचार्य विश्वमित्र जी, वेदार्थी जी, आपको सादर प्रणाम, और मेरे प्रिय वीर रतनलाल जी को भी, श्रद्धेय मुनि जी, लखनलाल जी, हाँ जी लखनलाल जी, और ये रतन शिक्षक रतनलाल लखनलाल जी आपको सादर प्रणाम, और श्रद्धेय मुनि जी, प्रिय भाई साहब मेरे नरुला साहब, तथा व्यास शास्त्री जी, उनको आप समय नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्हें भी समय दीजिए। अभी है नहीं वो, अभी नहीं है वो, है नहीं है वो, है नहीं। अच्छा अच्छा, तो आज का प्रवचन आचार्य जी बहुत सुंदर, धर्म संप्रदाय का अंतर काफी लोगों से सुनते हैं, आपने तो ओज पूर्ण वक्ता प्रमाणित हुए हैं। बहुत 3 दिनों से हम आपके ज्ञान की जो वर्षा हो रही है उसमें हम स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक प्रश्न है थोड़ा सा इससे हटकर, मुझे लगता है मैंने कईयों से पूछा लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, मुझे लगता है आप सही सही उत्तर देंगे। आचार्य जी। हाँ जी। हाँ जी, तो हाँ मैंने किसी वक्ता से सुना था कि ओम की उपासना 3 प्रकार से होती है, 3 मात्राओं से, 1 मात्रा से, 2 मात्रा से, 3 मात्रा से। जो 1 मात्रा से ओम की उपासना करते हैं उनको सुख समृद्धि प्राप्त होता है और धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ते हैं, और जो 2 मात्रा से ध्यान करते हैं उनको मानसिक शांति प्राप्त होती है और देवलोक की यात्रा करते हैं। जो 3 मात्रा से ध्यान करते हैं उनको 24 घंटे में ही ब्रह्मा की ओर आराधना करते लगे रहते हैं और सूर्य के समान वो तेजस्वी हो जाते हैं और परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है उन्हें। लेकिन इन 3 मात्राओं की उपासना कैसे ओम के शब्द से करते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मैं उलझन में हूं। सब श्रोताओं को पता लग जाए कि ये 3 मात्राओं का क्या अर्थ उन्होंने बताया, उससे भी आप बताइए। उन्होंने जिन विद्वान ने आपको बताया 3 मात्राओं से, उन्होंने मात्राओं का क्या अभिप्राय बताया? ये नहीं बताया, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या अभिप्राय है, कैसे करना है। देखिएगा, जो वाणी से उच्चारण करके ओम जप को, ओम का उच्चारण करते हुए वाणी से बोलता है उसे लाभ मिलता है, और जो वाणी से नहीं बोलता, होठों से बुदबुदा कर बोलता है उसे और अधिक लाभ मिलता है, और जो होठों की क्रिया है उसको भी बंद कर देता है, केवल मानसिक जप अर्थ का विचार करते हुए करता है, उसे ज्ञान और आनंद का महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वह कृत्य हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी। जिसका मतलब ये है एक मात्रा का, तीनों अंतरों को, एक मात्रा का जाप वाणी से
उपांशु हाँ। 2 मात्राओं का जाप और मानसिक मात्रा 3 मात्राओं का जाप है। हाँ जी, हाँ इसका जी, यही अर्थ हुआ। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी तक मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी, कईयों से मैंने पूछा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाप हाँ करें। जी, हाँ जी। चलिए मुनि जी का प्रश्न आ रहा है। मुनि जी आ रहे हैं प्रश्न लेकर के। आइए मुनि जी। ओम। ओम। कृष्ण हाँ जी, जी, मैं माता मुनि जी नमस्ते। से थोड़ा शांत पूछ रहा हूँ केवल। सम्मानीय आचार्य जी से, जैसे मैंने जो होंठ से भी नहीं और वाक्य से भी नहीं बोला, शब्द से, तो मनता का मतलब हमारी आत्मा से शब्दों का चयन होगा कि जिह्वा चलेगी अंदर क्या? एक बार दोबारा बोलिए, आवाज कट रही है। जी, हम ये कह रहे हैं सम्मानीय आचार्य जी कि जैसे हमारा शब्दों का बाहर उच्चारण नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, हमारा होंठों से भी पता नहीं लगेगा, तो हम जो अंदर मन में बोलेंगे उससे जिह्वा चलेगी हमारी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा जी, हाँ, बस यही पूछ रहे थे हम। ठीक है। केवल मन के द्वारा ही उन शब्दों का चयन करेंगे हम। जी 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 जी, ये हमारा भी समाधान माता जी के साथ में हो गया है। चलिए, और किसी का कोई समाधान हो तो आ जाइए। फिर ललित मोहन शास्त्री जी तैयार हो जाए तुरंत। जी नरोला जी बताइए जल्दी, कोई प्रश्न हो तो। जी, परम आदरणीय आचार्य विष्णु वेदार्थी जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखनलाल जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता जी, आप सबको सादर प्रणाम और बहुत बहुत नमन। वैसे तो आज का आपका प्रवचन जो है बहुत ही, मुझे ऐसा लगा जैसे बड़ी जबरदस्त वैचारिक क्रांति वाला और थॉट प्रोवोकिंग प्रवचन था, जिससे बहुत सोचने समझने की कई चीजें पैदा होती है। जैसे आपने बताया कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है वो गलत है, वाकई बिल्कुल सही कहा आपने। ये धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत वाली बात जो है, आपने जिस हिसाब से उसका वर्णन किया वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि हम इसके राजनीतिक विषय में नहीं जानेंगे, बाकी फिर भी आपकी ये बात बिल्कुल सही है। हमारा वैदिक धर्म जो है उस हिसाब से, क्योंकि वैदिक धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म है ही नहीं, और धर्म ना होना तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और कल आपका प्रवचन सुना था मैंने, उसमें मेरी शंका बहुत पुरानी थी जिसका समाधान हो गया। मैं थोड़ा सा उसके बारे में और वर्णन करना चाहूंगा। मैं सदा ही सोचता था कि स्वामी दयानंद जी को 13 बार विष दिया गया और वो उससे विष के प्रभाव से मुक्त हो गए, और आखिरी बार जब जगन्नाथ ने इतना स्ट्रॉन्ग विष दिया कि वो बच नहीं पाए, और वो इतना बड़ा अपराध किया उसने मानवता के प्रति और वैदिक धर्म के प्रति कि उसका कोई मतलब कुछ इलाज कर नहीं सकते हम, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये था कि स्वामी जी ने उसको भी माफ करके और सारा धन संपदा और आभूषण दे के कहा कि तुम यहाँ से नेपाल चले जाओ। तो मेरे मन में ये आता था कि स्वामी जी का मतलब जैसा हम कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, तो ईश्वर के न्याय पर छोड़ने की बजाय उन्होंने उसको अपने आप ही माफ करके भेज दिया। तो मुझे ये शंका रहती थी। लेकिन आपने कल जो ये कहा कि उनका कहना ये था कि मैं यहाँ लोगों को कैद कराने नहीं आया हूँ बल्कि लोगों को कैद से मुक्ति दिलाने आया हूँ, ये बात मुझे बड़ी सही लगी आपकी। और मैं ये सोचता कि यही इतना ही सफिशिएंट है या इसका और भी कोई स्पष्टीकरण है कि उन्होंने इतना बड़ा, या ये है कि जैसे कहते हैं कि एक गलती करने वाला जो है अगर क्षमा मांग ले तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, और जो गलती माफ करता है वो उससे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो वो माफ कर सकता है। तो इस बारे में आपका थोड़ा और विचार जानना चाहता है कि और भी कुछ इसका कारण बन सकता है या जो आपने कहा था वो यथेष्ट है? हाँ नहीं ठीक है। और बात यह है कि क्षमा करने वाला तभी क्षमा करना चाहिए जब वो प्रायश्चित की स्थिति में हो और उसको आगे अच्छा जीवन जीने का अवसर देना चाहिए। ऐसा ही महर्षि दयानंद जी ने किया है। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा जी, ईश्वर का न्याय तो उसको भोगना ही पड़ा होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, मैं निवेदन करूंगा ललित मोहन शास्त्री जी से कि बहुत अच्छा भजन हम सभी के बीच में सुना दें। ललित मोहन सायनी जी नाम जपने बंदे जीवन सवार दे, त्यागे और संयम से अपना जीवन गुजार दे। ओम नाम जपने बंदे जीवन सवार दे,
त्याग और संयम से अपना जीवन गुजार काम क्रोध लोभ गया मिला मन को चैन रे, मन से वैर देश गया काटी से रहने रे, दूर विषयों से रह के जीवन सुधार ले, त्याग और संयम से अपना जीवन गुजार ले। ओम नाम जपने बंदे जीवन सवार ले, त्याग और संयम से अपना जीवन गुजार आया नया चोला प्रभु से पुराना उतार के, करना तो निर्मल मन को शुद्ध व्यवहार से। पाया नया चोला प्रभु से पुराना उतार के, करना तो निर्मल मन को शुद्ध व्यवहार से। कर्म कर्म करना सत्य को विचार के, त्याग और संयम से अपना जीवन गुजार कर्म क्षेत्र ये जग सारा, कर्म निष्काम कर, दया त्याग सत्य हिंसा का उपदान कर। कर्म क्षेत्र ये जग सारा, कर्म निष्काम कर, दया त्याग सत्य हिंसा का उपदान कर। प्रभु प्रेम पाके जीव पात्र को तू प्यार दे, त्याग और संयम से अपना जीवन गुजार ज्ञानी संत विद्वानों का सदा संग कर ले, यज्ञमय जीवन को तू अमृत से भर ले। ध्यान प्रभु का करके तू खुद को विसार दे, त्याग और संयम से अपना जीवन गुजार दे। ओम नाम जप ले बंदे जीवन सवार दे, त्याग और संयम से अपना जीवन गुजार दे। बहुत बहुत आभार सम्मानीय ललित मोहन साहनी जी मुंबई। प्रतिदिन आप वेद मंत्रों के द्वारा सभी को भजन देते हैं, हम खुद लिखते हैं। हम सभी का सौभाग्य कि आपको सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और वेद प्रकाश शर्मा जी, नाती पोतों को बुलाइए, शांति पाठ हो जाए। शैलेश और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए शांति पाठ के लिए। शैलेश जी कहाँ से हैं आप? शैलेश जी, शैलेश जी है जी? जी हम पुणे से जी। आपकी आवाज महाराष्ट्र से। चलिए चलिए शैलेश जी जुड़ी रहिए जी। उनकी बात शांति पाठ बोलिए, शांति पाठ। शांति पाठ करो, चलो शांति पाठ।
शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति शांति साम शांति रेधि ओम जो बोले सोबे वैदिक धर्म की जय, आनंद की जय, कृष्णानंद की जय, गौतम रामचंद्र की जय, पालन हो जलती रहे ऊंचा रहे सबको सादर नमस्ते जी। कल जो है सुरेश जोशी आपको भी नमस्ते, आपको भी नमस्ते बेटा। कल सुरेश जोशी जी सभी को सादर नमस्ते। बच्चों को आशीर्वाद। कल सुरेश जोशी जी का कार्यक्रम है। कल सूचना सुन लीजिए, सूचना कल सुरेश जोशी जी जो हमारे बाराबंकी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, 2 दिन का समय उन्होंने हमें दिया है। कल और परसों 2 दिन आपके बीच में रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। और आप सभी के लिए लिंक यही रहेगा, लिंक हाँ लिंक हमेशा यही रहेगा। सुमन जी हमेशा लिंक यही रहेगा, हमेशा। ओके ओके, जब कभी बदलेगा तो सूचना मिल जाएगी। और उस लिंक पे मेरा मोबाइल नंबर भी समय भी यही रहेगा। यही समय भी यही रहेगा, समय भी यही और लिंक भी यही जी। केवल विषय और विद्वान बदलते रहेंगे, बाकी हम और आप। मैं तो इस समय यूएस अमेरिका से बोल रही हूँ, आपसे अमेरिका में हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, अमेरिका से हैं आप? चलिए हाँ, अमेरिका जी, वर्जीनिया में, रिचमंड में है। हम सभी का सौभाग्य सुमन श्रीवास्तव जी के आपको जो है हम लोग वहाँ से इस अंतरजाली मंच के माध्यम से सुना पा रहे हैं। जी जी जाइए और लिंक वही रहेगा। मेरा मोबाइल नंबर उस पर डला है। मुझे फैजाबाद अयोध्या से जी, मुझे अयोध्या से नंबर मिला, प्रदीप कुमार सक्सेना जी ने दिया था। अच्छा चलिए, तो मेरा उसमें मोबाइल नंबर डला है, तो देख लीजिए, उस पर अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए ताकि बराबर में लिंक आपको और प्रतिदिन की सूचना मिलती रहे। सभी लोग अपना अपना, बिल्कुल धन्यवाद। सभी लोग अपना अपना नाम और नंबर हमारे व्हाट्सएप कर दें। नंबर जिसके पास नहीं हो तो एक बार लिख लीजिए 860। आपका तो इसमें नोटेड है ना, उसमें लिंक में है जी। तो ठीक है, उसे देंगे। हाँ, जिनके पास नहीं वो लिख लीजिए 860-140-6650 860-140-6650। चलिए, कल मुलाकात होगी आप सभी से। एक बार मैंने ठीक है सभी के माइक खोल दिए। नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से सभी लोग। नमस्ते सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते माननीय नरूला जी, सुधा मित्तल जी, अनिल कुमार जी, सबको प्रणाम, सादर प्रणाम। मुनि जी आपको भी सादर प्रणाम। कमला हंसी जी नहीं दिखाई दे रही हैं, केवल माता चंद्रकांता जी का तो आशीर्वाद मिल ही रहा है। सत्येंद्र कुमार कटारिया जी, पीपी मौर्य जी और भी तमाम हमारे सुमन श्रीवास्तव जी अभी आशीर्वाद दे रहे थे हम लोगों को। किशोरार जी, विजय लक्ष्मी जी, सत्यपाल सिंह, बीके अग्रवाल, सभी के लिए सादर नमस्ते। उनके लिए जिनको मैं देख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, या जिनको मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, उनको भी नमस्ते जी। सबको सादर वासुदेव जी को नमस्ते कर लो। वासुदेव जी लहतपुर अपने वासुदेव जी के लिए नमस्ते भैया। सभी के लिए मैंने कह दिया कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ जिनको, उनको भी नमस्ते। चलिए सभी को सादर नमस्ते। ओम शिवरात्रि, सभी को सादर नमस्ते। चलिए कल मिलते हैं। हाँ, कल मुलाकात होगी।